समझ में नहीं हाथ क्या दे रहे दोस्तों, पूरे देश भर में इस समय लोग ठंड से परेशान हैं। बिहार का भी कुछ यही हाल है, लेकिन बिहार में ठंड के साथ साथ जो राजनीतिक पारा है वो भी हाई होता जा रहा है। एक तरफ जहां ये खबर चल रही है कि नीतीश जो है पाला बदलकर विपक्ष में जा सकते हैं और इंडिया गठबंधन का हाथ फिर से थाम सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पटना के गांधी मैदान में एक अलग ही किस्सा चल रहा है। प्रशांत किशोर, जी हां, जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर जो है वो काफी दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। अनशन पर बैठे किस लिए हैं? बीपीएससी छात्रों को लेकर वो अनशन पर बैठे हुए। बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है हाल ही में, आरोप है छात्रों का, तमाम छात्रों का, कि उस एग्जाम में, उस परीक्षा में धांधलेबाजी हुई है, घोटाला हुआ है और पेपर जो है 13 दिसंबर को लीक हुआ है, जिसके बाद से लाठीचार्ज से लेकर अनशन और अनशन से लेकर यहां तक कि प्रशांत किशोर पर भी कई आरोप तक, ये सारा जो घटनाक्रम है बिहार में फिलहाल के लिए चल रहा है। इसी बीच खबर ये है कि प्रशांत किशोर को सुबह सुबह भोर में 4 से 5 बजे के करीब जब वो गांधी मैदान में अनशन करने के लिए बैठे थे तो वहां से उनको उठा लिया गया। पूरा मामला क्या है बताऊंगी आपको आगे इस खबर में, आखिर तक बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, बिहार इस समय फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। 2 मुद्दे हैं, शुरुआत में ही मैंने आपको बताए। एक बीपीएससी छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, दूसरा राजनीतिक घटनाक्रम क्या चल रहा है फिलहाल इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। राजनीतिक घटनाक्रम क्या होगा क्या नहीं, यह आगे आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि नीतीश कुमार के एक बयान ने कहीं ना कहीं उस पर पूर्ण विराम लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए बीपीएससी छात्रों के मुद्दे को लेकर, तो बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ, उनको मारा गया, पीटा गया, कई बयानबाजी हुई, चाहे फिर वो पप्पू यादव की तरफ से हो, प्रशांत किशोर की तरफ से हो, तेजस्वी यादव की तरफ से हो, यहां तक कि युवा नेता राहुल गांधी की तरफ से भी हो। तमाम छात्रों की तरफ से ये फिलहाल के लिए कहा जा रहा है कि सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, सरकार को पूरा का पूरा जो पेपर है वो रद्द करवाना चाहिए। खबर ये भी है कि फिर से पेपर करवाने की जो बात है सरकार की तरफ से कही गई है। लेकिन इसी बीच, जैसा मैंने कहा शुरुआत में, प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से उठा लिया गया। दोस्तों, प्रशांत किशोर काफी समय से धरने पर, अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे थे। डॉक्टर्स ने ये कहा कि अगर उनको सही समय पर इलाज उनका नहीं करवाया गया तो उनकी हालत जो है बिगड़ सकती है। ऐसे में सुबह 5 बजे के करीब में पुलिस जो है उनको वहां से उठा के लेके गई और ये कहा गया है कि उनको एम्स अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया है। फिलहाल देखिए, खबर ये है कि ये जो गड़बड़ी है जिसको लेकर कुछ अखबारों में कथित गड़बड़ी कही गई है, इसको यानी आरोप लगाया जा रहा है कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन छात्र एकदम मुहर के साथ ठप्पा लगाकर कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, 100% गड़बड़ी हुई है। दूसरी तरफ बात की जाए दोस्तों अगर इस खबर की, तो इसको लेकर एक वीडियो सामने आया है जिसमें प्रशांत किशोर को पुलिस जो है सुबह सुबह उठाते हुए नजर आ रही है और हो हल्ला छात्रों की तरफ से मच रहा है। आपको सबसे पहले तो वो वीडियो दिखा देते हैं जो वायरल हो रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर। ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। वीडियो तो जैसा आपने वीडियो में देखा, साफ साफ नजर आ रहा है कि प्रशांत किशोर बैठे हुए थे धरने पर और अचानक पुलिस आती है और वहां से उनको जबरदस्ती उठाया जाता है और लेकर जाया जाता है। इससे पहले कई वीडियोस प्रशांत किशोर के वायरल हो चुके हैं दोस्तों, जिसमें कंबल को लेकर उनका वीडियो वायरल हुआ, जिसमें छात्र जो हैं उनका विरोध करते हुए नजर आते हैं कि आपने कंबल दे दिया तो हम पर एहसान कर दिया क्या। उसके बाद भी जब मामले ने तूल पकड़ा, पप्पू यादव का बयान आया, बाकी के नेताओं का बयान आना शुरू हुआ, तो प्रशांत किशोर ने सफाई देते हुए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें जो है कही अपनी सफाई में, और उसके बाद वो धरने पर बैठ गए। उनका कहना है भविष्य जो है संकट में डाला जा रहा है युवाओं का। जो पार्टी इतने समय से राज कर रही है वो
युवाओं के साथ न्याय नहीं कर पा रही है, प्रशांत किशोर का ये साफ साफ कहना था दोस्तों। अभी फिलहाल के लिए बात की जाए तो प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी जो है हम मनाने नहीं देंगे सरकार को, अगर सरकार इस पूरे मामले का कोई ना कोई सोल्यूशन नहीं निकालती है। तो फिलहाल ये जो खबर है दोस्तों, अल्टीमेटम देखिए प्रशांत किशोर ने दिया था और उन्होंने पीटीआई से बात करते हुए कहा था कि ये नेता हमसे बहुत बड़े हैं, गांधी मैदान में हम 5 लाख लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसा करने का यही समय है, युवाओं का भविष्य दांव पर है, हम एक क्रूर शासन का सामना कर रहे हैं जिसने केवल 3 वर्षों में 87 बार लाठीचार्ज का आदेश दिया है। 26 जनवरी का समारोह हम आयोजित नहीं करने देंगे, ये उन्होंने कहा है। गांधी मैदान में हो सकता है दोस्तों ये जो साफ सीधे तौर पर जो समारोह है, तो वो ये कहते हैं कि अगर सरकार 31 जनवरी तक उससे पहले बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की दोबारा परीक्षा का आदेश नहीं देती है तो हम सरकार को 26 जनवरी का आधिकारिक समारोह आयोजित नहीं करने देंगे, सुनिश्चित करेंगे कि बिहार के प्रत्येक ब्लॉक से कम 500 छात्र मैदान आए। यानी वो सरकार को साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आपने हमारी नहीं सुनी, अगर आपने इस पूरे मामले का हल नहीं निकाला, निजात नहीं दिलवाया छात्रों को, तो हम कई छात्रों को इकट्ठा करेंगे और फिर एक बड़ा विशाल आंदोलन जो है वो किया जाएगा। 2 जनवरी से वो आमरण अनशन पर दोस्तों बैठे हुए हैं और उसके बाद जो हुआ है वो आप सभी की नजरों के सामने है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर को लेकर काफी चीजें सामने आई दोस्तों। जन स्वराज पार्टी के मुखिया है जैसा मैंने कहा, और जन स्वराज पार्टी के मुखिया होने के साथ साथ फिलहाल काफी समय से तो पदयात्रा निकाल रहे थे। उसके बाद अभी जब से मामला शुरू हुआ है बीपीएससी छात्रों से जुड़ा, तब से उनका एक अलग रूप बिहार में देखा जा रहा है, एक अलग नया नेता के तौर पर उनके रूप को देखा जा रहा है। कई नेता उनका विरोध कर रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ परिस्थिति को देखते हुए, भापते हुए फिलहाल राजनीति में कूद गए हैं और जानबूझकर ये सारी चीजें कर रहे हैं ताकि उनको थोड़ा सा फुटेज मिले। लेकिन उनका ये कहना है कि बाकी के नेताओं ने बिहार को हमेशा से लेकर अब तक राज करते करते बर्बाद कर दिया है और अब ये समय है कि बिहार में कुछ नया हो। दूसरी तरफ बात की जाए बीपीएससी छात्रों की दोस्तों, जैसे मैंने बताया 13 दिसंबर को बिहार लोक सेवा आयोग का ये जो परीक्षा था इसमें धांधलेबाजी का आरोप लगाया गया। कई छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा जो है लीक हुई है, पेपर जो है वो लीक हुआ है और इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। अब देखिए बात की जाए पेपर लीक की, तो ये पहला मुद्दा तो है नहीं, बिहार से सिर्फ पेपर लीक का मुद्दा आ रहा है दोस्तों, ये तो है नहीं। यूपी से भी इसी तरीके का मुद्दा सामने आ चुका है, बाकी के राज्यों से भी इस तरीके के मुद्दे आ चुके हैं और खासकर वो राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां से जब ये मामले सामने आते हैं तो सरकार क्या एक्शन लेती है ये सबने देखा है। अभी भी किस तरीके से कोताही बरती जा रही है इस पूरे मामले पर, यह भी साफ साफ नजर आ रहा है। सोचने वाली देखिए बात यह है कि छात्र युवा है देश के, आप जब वोट लेने की बारी आती है तो युवाओं को ये कहकर पुकारते हैं कि युवा वोटर हैं, आपको भविष्य चुनना है, आपको अपना भविष्य देखना है, ये कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि जब उनके अधिकारों की बात आती है, जब वो ऐसे मुद्दों को सामने उठाते हैं तो उनकी बात क्यों नहीं सुनी जाती है, उनकी चिंताओं को क्यों नहीं सुना जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है। इस पूरे आंदोलन में ना सिर्फ छात्र विरोध कर रहे हैं बल्कि उनके माता पिता, उनके परिवारजन भी आकर उस अनशन में बैठ रहे हैं कि हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। क्या सरकार इस पर ध्यान नहीं दे सकती है? सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है। राजनीतिक बयानबाजियां अलग है लेकिन छात्रों का भविष्य, उसके साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल फिलहाल दोस्तों यही उठ रहा है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।